इसके अंदर आपने जो ग़िज़ाएं लेनी है वो लेनी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च ना हो। जिस ग़िज़ा के अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होगा वो जैसी आपकी बॉडी में जाएगी वो कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी तो आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। अब इसके अंदर आपने ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं, वो कौन सी चीज़ें जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो वाफर मिकदार में जो है वो पाया जाता है। सबसे पहले नंबर पे वो है गंदम, सफेद आटा, चावल, मैदा, मैदा पेट वाला मैदा नहीं, दूसरा मैदे की बात कर रहा हूं, बिस्किट, बाकरखानी, बर्गर, शवारमे, स्वीट्स जिसको हम मिठाई कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी कोल्ड ड्रिंक वगैरह शामिल है। ये वो चीजें हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च जो है वो वाफर मिकदार में है, और ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका जो ब्लड शुगर का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जब आपको शुगर होगी तो आपने सबसे पहले ये जो चीजें हैं इनको इनटेक करने से जो है वो रोकना है। आपने ये चीजें नहीं खानी बिल्कुल भी, और ये कोई हेल्दी ग़िज़ा नहीं है, ये यहाँ से लेकर जो ये कोई हेल्दी ग़िज़ा नहीं है। और जब आपको शुगर होती है तो आपको क्या क्या मसले बनते हैं। शुगर के अंदर आपको सबसे पहले नंबर पर जो मसला बनता है, आपका सर भारी रहता है, आपकी नज़र वीक हो जाती है, नज़र भी वीक हो सकती है, आपकी आई साइड जो है वो कमज़ोर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का मसला बन सकता है, यूरिक एसिड का मसला बन सकता है, आपको किडनी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपका जो लीवर है वो फैटी भी हो सकता है, लीवर के जो मुख्तलिफ डिजीज़ हैं वो भी हो सकती हैं, आपका जो है वो आर्थराइटिस का मसला बन सकता है, तो जोड़ों के घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो सकता है। मगर ये तमाम अलामात जो है इसी ग़िज़ा के साथ भी ठीक हो सकती है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ये चीज़ें नहीं लेनी। वो कौन सी चीज़ें थी जो आपने नहीं लेनी थी, वो ये थी। अब आपने ऐसा क्या खाएं कि आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में आ जाए, और कंट्रोल में भी आ जाए, और आपका स्टेमिना, आपका एनर्जी लेवल और कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाए, और आपको जो है वो हेल्दी लाइफ की तरफ जाने में मामन साबित हो। व्हाट टू ईट। अब कौन सी ग़िज़ाएं खाएं जिनके अंदर फाइबर्स और प्रोटीन्स हो। ऐसी ग़िज़ा आपने लेनी है, इज्तनाब करना है कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च वाली ग़िज़ा से, और इस्तेमाल करनी है वो ग़िज़ा जिसके अंदर फाइबर्स और प्रोटीन्स हो। प्रोटीन्स प्लस फाइबर्स, फाइबर्स जो हो वो वाफर मिकदार में। अब सवाल फिर आ गया वही कि वो कौन सी ग़िज़ा है जिसके अंदर ये प्रोटीन्स और फाइबर्स जो है वो वाफर मिकदार में हो। उसके अंदर जो है वो है जौ, जवी, मकई, चने, बाजरा, अलसी। ये ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स और फाइबर्स वाफर मिकदार में होती हैं, और ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपका जो एनर्जी लेवल है, कुव्वत मुदाफ़त है, इसको भी बढ़ाते हैं, और आपको एक हेल्दी लाइफ की तरफ जाने में जो है वो मावन साबित होते हैं। अगर आप इनको मिक्स करके, इनका आटा बनाकर इनकी रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मिक्सअप करके पिसवाई करवा के एक आटा बनाकर इसकी भी आप जो है वो खा सकते हैं। मगर अब इसके साथ और क्या लेना है आपने, इसके साथ आपने अपनी रूटीन के अंदर ऐसी ग़िज़ाएं शामिल करनी है जिनके अंदर और भी ज्यादा प्रोटीन्स और फाइबर्स हो। वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं, वो जी हैं गोश्त, मछली, अंडा,
दूध, दही, सलाद वगैरह, ये ग़िज़ाएं आपने खानी। इनसे आपने जितनाब करना है, ये आपने खानी है। ये एक ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो फाइबर्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन से भरपूर हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं। अब बात फिर वहीं पे आ गई कि खाने का लाइफस्टाइल कैसा होगा। खाने का लाइफस्टाइल आपका ऐसा होगा कि आपने जो सुबह में नाश्ता लेना है उसके अंदर आपने नट्स, देसी अंडे, सलाद, सैलड और उसके ऊपर 1 चम्मच जैतून का तेल डाल के खाना है। ये वो ग़िज़ा होगी जो आपका जो एनर्जी लेवल है उसको भी बढ़ाएगी, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा और आपका जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल भी करेगी और आपको हेल्दी लाइफ की तरफ भी लेके जाएगी। हम यहाँ पर रोटियां खाने नहीं आए, सिर्फ रोटी खाने का ही हमारा मकसद नहीं है। खुराक इनटेक करने का मकसद वो ग़िज़ा खाना है जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, मतवाज़न हो, हमें वो तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी फराहम करे जो हमारी बॉडी को दरकार है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तो दरकार नहीं है ना, बर्गर, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो दरकार नहीं। हमारी बॉडी को दरकार है हर चीज़ की एक मुनासिब हद। ठीक, ये बात होगी यहाँ पर। अब आपने जब सुबह का नाश्ता किया वो इसी से किया और वो ग़िज़ाइयत से भरपूर थी। मेडिकल के अंदर कोई ज़रूरी नहीं कि आप 3 टाइम ही खाना खाएं, 2 टाइम भी खाएं तो कोई इशू नहीं। ये तो आपने रूटीन बनाई हुई। मेडिकल तो ये नहीं कहता, मेडिकल तो ये कहता है कि आप जो भी खाएं वो ग़िज़ा खाएं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो, जो आपको एनर्जी तवाना जो है वो मुहैया करे, आपके स्टैमिना को जो है वो बढ़ाए, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाए। तो वो ग़िज़ाएं ये है। जब आपने ये ग़िज़ाएं खानी हैं तो जो डायबिटीज़ 1 है, टाइप 1 है, जिसके अंदर लबलबा जो था वो इंसुलिन बना रहा था मगर कम बना रहा था। ठीक, वो विदाउट मेडिसिन आपका जो है वो वर्क करना शुरू कर देगा और आप बिल्कुल नॉर्मल रेंज पे आ जाएंगे। ठीक, क्योंकि आपने वो ग़िज़ा खाई नहीं जिसकी वजह से आपका जो है वो शुगर लेवल जो था वो बढ़ रहा था, वो तो आप खा नहीं रहे। आप वो ग़िज़ा खा रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल भी हो रहा है और आपको तवानाई भी हासिल हो रही है और हर एक चीज़ जो आपको एक लाइफ सपोर्ट की तरफ लेके जा रहा है। दैट्स मीन ये विदाउट मेडिसिन टाइप नंबर 1 जो थी वो आपकी कवर हो गई। आगे आगे टाइप नंबर 2, लबलबा इंसुलिन तो बनाता है, बिल्कुल बनाना छोड़ देता है। नंबर 2, इसके अंदर अगर आपने अपने आप को पहले इंसुलिन इंजेक्ट कर ली है, 2-3 महीने या 6 महीने अगर आपने इंसुलिन इंजेक्ट की है तो आपका कोई हल नहीं। आप इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे तो जिंदगी गुजारेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं गुजारेंगे। इसके लिए फिर इंसुलिन आपके लिए मस्ट होगा। इंसुलिन जो है वो आपके लिए जो है वो मस्ट होगी। मगर अगर आपने ये नहीं किया, आपको पता चल गया स्टार्ट में आपने क्या करना है कि जब आपको पता चल गया कि आपका जो लबलब है वो बिल्कुल इंसुलिन ही बना रहा है, आपने मैं मेडिसिन शेयर कर रहा हूं वो भी लिख लें। एसन फॉस क्यू मदर टेंशन, जिसका मदर टेंशन कहते हैं। ये पहली मेडिसिन, ये दूसरी मेडिसिन। सस्जम क्यू, दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके इसके 10-10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम करना। ठीक, इसके मैं उर्दू में भी नाम लिखता हूँ, एसन फास सस्जम। ठीक, इसके साथ मैं आपको टैबलेट्स बताता हूँ, वो भी इस्तेमाल करनी।
और कैसे कैसे करनी है ये भी बताता हूँ। इनको आपने रिवर्स कैसे लेके आना है पूरी तफसील के साथ मैं आपको इससे जो है वो शेयर करता हूँ। अच्छा, इसके साथ आपने टैबलेट्स कौन से इस्तेमाल करना? यूरेनियम नाइट्रिकम, ठीक है, यूरेनियम नाइट्रिकम, ठीक है, 3x में, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, 30 दिन ये मेडिसिन आपने खानी है, ठीक है। और क्या करना है कि 30 दिन ऐसे मेडिसिन खानी है और ऐसी ग़िज़ा खानी है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च मौजूद ना हो, या हो तो बिल्कुल कम हो। सफ़ेद आटा, मैदा और रोटी वाली जो गंदम वाली रोटी है, बाकर खानी है, बिस्किट है, मिठाइयाँ हैं, बर्गर है, शवारमे, ये बिल्कुल कतन जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। क्या खाने के अंदर आपने, मैंने पहले भी बताया कि 2 बार खाएं या 3 बार खाएं, ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। उसके अंदर हर खाने के साथ जो सैलड है, सलाद है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपने खाना है और लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिसके अंदर फाइबर्स, प्रोटीन्स वगैरह मौजूद हों। वो भी मैंने आपको बताई है कि उसके अंदर जौ, जवी, मकई, बाजरा, अलसी वगैरह जो है वो शामिल है, तो वो आपने लेनी और साथ ये मेडिसिन लेनी। अब इसके बाद आपने 30 दिन बाद दोबारा चेक करवाना है। अगर ब्लड शुगर आपकी जो है थोड़ी नीचे आ गई है, नीचे आएगी नहीं, बिल्कुल आएगी, ब्लड शुगर बिल्कुल नीचे आएगी। क्यों आएगी? उसकी रीजन है कि जो आपका लबलबा काम नहीं कर रहा था, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया होगा 1 महीने के अंदर, तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो नीचे आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, एसिड फास्ट जो है, फास्ट क्यू जो है और सस्टम बोल जो है, इसके 10 कतरे सुबह और 10 शाम कर देने, 2 टाइम कर देने। और यूरेनियम नाइट्रिकम जो थी 3x जो थी, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, मगर लाइफस्टाइल वही रखना है। अब बात आ गई, लोग कहते हैं जी वॉक करना जरूरी है कि नहीं। वॉक करना जरूरी है, मगर वॉक करने से शुगर कंट्रोल नहीं होती, ये बात भी ध्यान में रखें। वॉक करने से आपका स्टेमिना जो है वो बढ़ता है, एनर्जी लेवल जो है आपका बढ़ता है, कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। वॉक आपको सारा दिन फ्रेश कर रखती है, और आपकी जब कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है तो आप सारा दिन फ्रेश रहते हैं और आपका जिस्म बीमारियों का मुकाबला करने के लिए एक्टिव रहता है। वॉक करने से शुगर कंट्रोल नहीं होती, मगर वॉक करना सिर्फ शुगर वाले मरीज के लिए लाजिम नहीं, बल्कि तमाम इंसानों को हेल्दी लाइफ और अच्छी लाइफ स्पेंड करने के लिए, अच्छी पर्सनैलिटी बरकरार रखने के लिए सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो लाजमी है। और हल्की फुल्की साथ वर्जिश भी करें। अगर वॉक जो है अगर भाग कर नहीं कर सकते, अब चहलकदमी कर लें, टहलकदमी कर लें, सैर करने की सूरत में कर लें, मगर बात यह है कि जितनी आपने वॉक करनी है वो फ्रेश मूड में करनी है, रूडली मूड में नहीं करनी, ठीक है। वॉक करना ज़रूरी है, जो आपको एनर्जी लेवल फ्राहम करती है, आपका स्टेमिना जो बढ़ता है, आप बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। और जब आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी तो आपके ऊपर जो बीमारी है वो बहुत कम अटैक करती है। ये हो गया, ये मेडिसिन आपने खा ली 15 दिन। 15 दिन खाने के बाद आपने क्या करना है, 15 दिन खाने के बाद टेस्ट करवाने के बाद अगर आपकी नॉर्मल रेंज में आती है, शुगर नॉर्मल रेंज में आ गई है, तो मेडिसिन की जरूरत नहीं। अगर अभी भी इबनॉर्मल है तो फिर आपने क्या करना है, इबनॉर्मल है मगर पहले से कम है, तो फिर आपने क्या करना है, ऐसा ऐसा मेडिसिन को हटाते जाना है। एसिड क्यू, सस्टम्बोल क्यू, 5 कतरे सुबह 5 शाम कर दें, ठीक है। और यूरेनियम नाइट्रिकम जो टैबलेट आप खा रहे थे, 2 गोली सुबह बस। मगर आपका लाइफस्टाइल वही रहेगा, आप गंदम वाली रोटी नहीं खाएंगे जो मैंने आपको बताई थी, वैसी आपने वॉक करनी है, ऐसी ग़िज़ाएं खानी है। इंशाल्लाह जब आप ये 15 दिन ये मेडिसिन खा के 60 दिन बाद अपना टेस्ट करवाएंगे
तो बिल्कुल जो शुगर है वो नॉर्मल होगी। दैट्स द वे ऑफ नॉर्मल। बिल्कुल आपकी शुगर जो है नॉर्मल हो जाएगी और आप बिल्कुल गो टू हेल्दी लाइफ और अपनी हेल्दी लाइफ की तरफ जो है वो आप मूव कर जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको जो है वो मेरी बात समझ में भी आई होगी और मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए ताकि हम दुखी इंसानियत की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।